शिशु की मृत्यु के बाद उसे जलाया क्यों नहीं जाता? गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार अन्य 16 संस्कारों जितना ही महत्वपूर्ण है। दाह संस्कार आत्मा को शरीर से अलग करने का एक रूप है। जब शरीर को जलाया जाता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा अग्नि से मुक्त हो जाती है। दाह संस्कार से ही मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद दाह संस्कार का विधान है। 16 संस्कारों में दाह संस्कार का बहुत महत्व है, लेकिन हिंदू धर्म में नवजात शिशुओं या साधु संत को मृत्यु के बाद जलाने के बदले दफनाया जाता है। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया, हे गरुड़, अगर किसी शिशु की मृत्यु उसके माँ के गर्भ में हो जाए या फिर जन्म के 2 वर्ष की उम्र तक किसी बालक या बालिका की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के बजाय जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफना देना चाहिए और इससे अधिक उम्र के मनुष्य की मृत्यु होने पर उन्हें जलाना चाहिए। गरुड़ पुराण की माने तो वास्तव में जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह 2 वर्ष की उम्र तक दुनियादारी और इस संसार की मोह माया से परे रहा है। ऐसी स्थिति में उसके शरीर में विराजमान आत्मा को उस शरीर का मोह नहीं होता। ऐसे में जब कोई 2 वर्ष से कम उम्र का मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो आसानी से उस शरीर का त्याग कर देता है और पुनः उस शरीर में प्रवेश करने की कोशिश भी नहीं करता। जबकि मनुष्य जैसे जैसे बड़े होते जाता है और मोह माया में बनते जाता है, ठीक वैसे वैसे शरीर में मौजूद आत्मा को उस शरीर से मोह होने लगता है और मृत्यु के बाद भी उस शरीर में तब तक दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करते रहता है कि जब तक मृतक के शरीर को जला ना दिया जाए। मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है? गरुड़ पुराण की माने तो अंतिम संस्कार मतलब दाह संस्कार शरीर से अलगाव का एक रूप है। जब शरीर को जला दिया जाता है तब वे अग्नि द्वारा मुक्त हो जाता है और इसके बाद उस आत्मा के पास कोई लगाव नहीं रहता। वास्तव में अग्नि को हिंदू धर्म में एक प्रवेश द्वार माना गया है, जिसके माध्यम से मृतक को जब जलाया जाता है तभी वे आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर पाता है। परंतु बच्चे जिन्होंने ज़्यादा जीवन नहीं जिया है उनकी आत्मा को अपने शरीर से कोई लगाव नहीं होता, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाने पर जलाने के बजाय दफनाने का विधान है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि शिशु के अलावा संत पुरुष और भिक्षुक को भी मृत्यु के बाद जलाने की बजाय दफनाना चाहिए। ऐसा मनुष्य अपनी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बल पर अपने शरीर की सभी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है और 5 दोष यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित आत्मा को उस शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता और जब ऐसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह बिना किसी बाधा के अपने शरीर को त्याग करके परम धाम चले जाते हैं। अगर जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।